Okay, so first of all, thank you so much all of you for joining this for a webinar. आज का जो अपना जो स्पेशली वेबिनार होगा उसमें काफी क्लाइंट्स की एक क्वेरी रहती है दैट सर हमारे पास स्कैनर्स अवेलेबल है, हमारे पास वो सारी चीजें बट हमको स्टॉक पिकिंग में थोड़ी इश्यूज आते हैं। हम जो स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट करते हैं बट उसके अंदर इशू ये आ जाता है कि वो चलता नहीं है या फिर उसमें कुछ रिवर्सल आ जाता है। तो ऐसी क्या चीज करें या फिर ऐसे कौन से डायनेमिक्स को अपन अपने ध्यान में रखें जिससे जो स्टॉक सिलेक्शन है वो अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अपने थोड़े फेवर में जा सके। तो उसी के लिए आज अपना थोड़ा डिस्कशन होगा। और सेकंड अपना जो थोड़ा इसके साथ में और जो जिसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ वो है साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। सब कुछ है ये मार्केट में। आप एक चीज देखोगे, हम सब इतने सारे कोट्स देख लेंगे या फिर जितने भी हम देखते हैं, जितने भी ट्रेडर्स है या फिर ट्रेडर्स कम्युनिटी के जितने भी हेज फंड मैनेजर्स हैं उन सबको एक फॉलो करते हैं, तो वो एक चीज हमको एक चीज सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक 10% बाइंग, 10% सेलिंग एंड 80% इज अ वेटिंग। और यू कैन से पेशेंसली आप उसको चेक करते हो कि भाई ओके, अब मैंने कोई ट्रेड लिया है तो वो मेरे फेवर में जाएगा तो मैं उसको वेट करूंगा जस्ट लाइक विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर आज का हम थोड़ा सेशन जस्ट लाइक 2 मिनट हम और वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू अपन करते हैं। आपको एक और चीज ध्यान रखनी, अभी जो फिलहाल आप अगर मार्केट का आउटलुक देख रहे होगे तो काफी वोलेटिलिटी हो रही होगी। तो जस्ट लाइक वो ऐसा ही है कि अगर अभी आप देखोगे तो इवेंट है, जस्ट 13 दिन बाद आप देखोगे तो बजट है 1 फरवरी को। तो उसके कारण क्या होता है, जितना भी जो पोजीशनिंग होती है चाहे वो FII DII की हो, पोजीशनिंग होती है तो उसमें क्या होता है, इतनी वॉलेटिलिटी स्पेशली स्टॉक में तो इंडेक्स स्पेसिफिक तो वो ज्यादा ही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये भी कर सकते हो कि स्टॉक को ज्यादा थोड़ा वैल्यू देकर स्टॉक स्पेसिफिक की अप्रोच को अपन को यूज करना पड़ेगा। मेरी क्या साइकोलॉजी होती है ट्रेडिंग की, मैं कैसे ट्रेड पिक करता हूँ, आज उस पर अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। और डेफिनेटली ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा ट्रेडिंग के अंदर। आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल स्कैनर्स होंगे, जितने हम वेबिनार्स ले रहे हैं या फिर आप खुद अपने वेबिनार्स ले रहे हो, उसके अंदर आपको एक चीज और थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और इस सॉफ्टवेयर से अपन थोड़ी और चीज ये निकालेंगे कि हमको ये पता पड़े कि इसका और क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, मेरे को बाकी ट्रेडर्स के कंपेयर में क्या एज मिल सकता है। तो अब अपना अपन वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब अपना वेबिनार का जो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि 9:15 को मार्केट ओपन होता है, करेक्ट। अब 9:15 को मार्केट हो जाता है ओपन, तो एक ट्रेडर को इतने सारे आपके पास टिक क्वेरी लगे हुए स्कैनर्स मेड है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन से स्टॉक्स को पिक करें, अब सारी लाइव क्वेरी में कंटिन्यूसली स्टॉक आए जा रहे हैं, अपने एक को पिक करें या दूसरे को पिक करें, या अगर अपन दूसरे पे पोजीशन बनाते तो फिर जो पहला वाला होता है वो ज्यादा रिवॉर्ड लेके निकल जाता है। तो अपन को ये चीज में कुछ डिलेमा रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक चीज सिचुएशन में एज अ एक्टिवली आपको पार्टिसिपेंट के रूप में 9:15 को ही एक चीज कर लेनी कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ये मैं आपको मेरी, मैं जब मार्केट में इन्वॉल्व हुआ था ऑलमोस्ट आज बिफोर 8 इयर्स, तब से लगाकर आज तक मैंने जो चीज देखी, जो मुझे एज मिलती है बाकी ट्रेडर्स के कंपैरिजन में, वो ये मिलती है कि मैं स्टॉक आने से पहले उसका सेक्टर का आउटलुक मुझे पता हो जाता है। चलो अपन अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले तो रिपोर्ट मेनू में जाना है। रिपोर्ट मेनू में जाकर आप सबको ग्रुप एनालिसिस पे क्लिक करना है। आप सभी को पता होगा ग्रुप एनालिसिस, ग्रुप एनालिसिस पे क्लिक करते ही आपका एक नीचे बॉक्स है वो पॉपअप हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस बॉक्स का क्या हेल्प रहेगा अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ग्रुप एनालिसिस से आपको ये जो बॉक्स ओपन हुआ है मेरे यहाँ पर, एक और बार में अपन ओपन कर देते ग्रुप एनालिसिस। ग्रुप एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि कल के कंपेयर में जो ग्रुप है, मतलब जितने भी जो एक्सचेंज ने बनाए, चाहे वो निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी 50 हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, फार्मा हो गया, निफ्टी 500 100, ये जितने भी सेक्टर्स है, कल के कंपेयर में आज का उनका आउटलुक क्या है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर एक ट्रेडर को 9:15 से लगाकर 9:20 या 9:25 या 9:30 तक ये पता पड़ जाता है कि आज का दिन जो आज का जो बजिंग सेक्टर है वो मेटल है,
तो आप, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, आपको अगर सेक्टर का आउटलुक पता पड़ गया ना, तो आपको ट्रेड लेने में, मतलब जिसको बोलते हैं ना, 90% तो काम आपका हो ही चुका है। बस आपको स्टॉक सिलेक्शन पे जाना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, लेट सपोज अपन ये मान के चलते कि अभी मार्केट ओपन हुआ है, अभी 9:15 हुई है। मैं आप सबको एक चीज बोल देता हूँ कि आज आपको आंख बंद करके निफ्टी मेटल में जो भी आएगा आपको बाय करके जाना है। तो आपके दिमाग में एक बात होगी कि सर ने मुझे बोला हुआ है कि निफ्टी मेटल एक सेक्टर है, आज उसका पॉजिटिव आउटलुक है, तो हमको उसको बाय करके जाना है। तो आज आप प्रॉफिट भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसी चीज आपको ये चीज कैसे पता पड़ी, क्योंकि आपको पता पड़ गया कि सेक्टर है वो आज पॉजिटिव है। तो उसी के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिपोर्ट मेनू में जाके ग्रुप एनालिसिस पे क्लिक क्लिक करेंगे। ग्रुप एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, इतने सारे अपने सारे जितने भी सेक्टर्स है उन सबका एक पर्टिकुलरली ग्रुप आ जाता है, जिसके अंदर अब आप देखोगे निफ्टी पीएसयू, निफ्टी मीडिया, निफ्टी हेल्थ, फाइनेंशियल से लगाकर नीचे तक अपन जाएंगे, एफएमसीजी, ग्रोथ सेक्टर सब आ जाएंगे। अब क्या करना है, 9:15 पे, 9:16 पे मार्केट आप एक्टिवली हो गए, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आप देख रहे होगे आपकी स्क्रीन पे क्लोजअप परसेंटेज, इस पे क्लिक ऑन करना है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मुझे एक बात पता पड़ जाएगी कि कल के कंपेयर में आज एफएमसीजी जो सेक्टर है वो ज्यादा पॉजिटिव रहा है। करेक्ट। अगर मैं इस पे, अगर मैं चेकआउट भी करूंगा तो मुझे उसका पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने आपको चीज क्या बताई कि मेरे को मेरा सेक्टर का आउटलुक पता होना चाहिए। वो कैसे पता होना चाहिए, मैं जाऊंगा अपने रिपोर्ट मेनू में जाकर ग्रुप एनालिसिस पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक बॉक्स आ जाएगा, मुझे उसमें कैटेगरी में जाके, कैटेगरी बहुत सारी, उसमें एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी पे सेलेक्ट करना है। इसका मतलब जो एक्सचेंज ने जो ग्रुप बना है उस ग्रुप को अपन सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, इतने सारे जितने भी सेक्टर है वो आ जाएंगे। उसके अंदर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में ध्यान रखना है। इसका मतलब हो गया जो क्लोजअप में 93% है, मतलब आज का दिन एफएमसीजी कल के कंपेयर में आज तक, मतलब लेट सपोज अभी टाइम हो रहा है 9:20, तो मतलब कल से लगाकर 9:20 तक एफएमसीजी सेक्टर ऊपर है, या फिर उसके अंदर ज्यादा स्टॉक है जो अभी ऊपर चल रहे हैं। ठीक है। अगर अब मैं क्या करूंगा, निफ्टी एफएमसीजी पे डबल क्लिक करूंगा, तो इससे क्या होगा, उस एफएमसीजी सेक्टर जो कल के कंपेयर में आज में, मतलब आज के दिन जो सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग जो सेक्टर है उसके अंदर अपना एक फोकस चला गया कि आज के दिन मुझे बाय करना है तो एफएमसीजी को ही फोकस रखना है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में मेरे को अब होता है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो सकता है, अगर मैं इस स्क्रिप्ट पे डबल क्लिक करता हूँ इसी सेक्टर पे, एफएमसीजी पे, तो उसके अंदर की स्क्रिप्ट आ जाती है। अब कौन सी आती है, ब्रिटानिया, कोलगेट, डाबर, करेक्ट। इतनी सारी अपनी स्क्रिप्ट्स आ गई। अब इसके अंदर भी मुझे सिलेक्शन ऑफ स्टॉक करना है, तो वो कैसे कर सकता हूँ, तो ये जो आप देखोगे परसेंटेज चेंज है, इस पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ या वन क्लिक करता हूँ, तो इसके अंदर अब मुझे वन क्लिक किया तो मुझे आ गया कि सबसे ऊपर एफएमसीजी में जो स्टॉक सबसे ऊपर है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है ना। मतलब सेक्टर का भी अपन ने सिलेक्शन कर लिया और स्टॉक का भी सिलेक्शन कर लिया, दो चीज अपन ने आज कर ली, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एफएमसीजी। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर पे अगर मैं क्लिक ऑन करता हूं तो ये सामने आज इसका चार्ट है आपके सामने, ये आपके सामने 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन हुआ। मतलब अगर मैं किसी सेक्टर को, अगर मैं यहाँ पर ही, मैं ये चीज आपको देखने को बोल रहा हूँ, आपको कंटिन्यूसली इसको रिफ्रेश करके 9:15 से 9:25 30 तक तो देखते ही रहनी है। आपको इस चीज से ये आइडिया लग जाएगा कि सेक्टर जिसमें मेरी पोजीशन इंक्लूड है वो कंटिन्यूसली उसके अंदर लॉन्ग्स बिल्डअप हो रहे हैं। अब जैसे कि मैं एक और क्लिक करता हूँ, ये मेरा 1 मिनट का चार्ट हो गया आपके सामने। इस 1 मिनट के चार्ट में आप एक चीज देखोगे, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब मैंने ये आपके सामने, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर आज मेरे सामने, अगर लेट सपोज मैं 9:15 को ही पोजीशन बना लेता है, 9:16 को ही, तो क्या इसमें रिवॉर्ड मिलते हैं। मैंने आपको बताया कि अपन ने सेक्टर को सेलेक्ट कर लिया एफएमसीजी, अब ये रहा मेरा एफएमसीजी का हिंदुस्तान यूनिलीवर। लेट सपोज मैं 9:16 को पोजीशन बनाता हूँ। मैं जनरली आपको टाइम फ्रेम पीरियड में बता दूं, मैं कभी भी जब मैं सेक्टर आउटलुक में, जब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है पोजिशनल के लिए, जब मैं इंट्राडे कुछ जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ, तो उसमें 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट को मैं ये कंबाइन लेके चलता हूँ मेरे दिमाग में। मैं कैंडल पे ज्यादा फोकस रखता हूँ। अगर मुझे ये 1 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी दिखती है, प्लस मैं ये देखता हूँ कि मुझे वॉल्यूम, आप दो चीजों को, एक चीज हमेशा एक ध्यान रखा करो कि मैं अगर 1 मिनट की कैंडल इतनी स्ट्रांग हुई है मेरी, ठीक है, और उसमें वॉल्यूम का भी थोड़ा एडिशन है कल के कंपेयर में, और अपना जो सुपर ट्रेंड की जो स्क्रीन है इसमें बाय का सिग्नल तो आया हुआ ही है, जब ये होता है तो मेरी 1 मिनट पे ही मैं एंटर कर लेता हूँ। जब 1 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होती है, मतलब अगर ये कैंडल 2615 पे क्लोज हुई है,
तो मैं इसकी क्लोजिंग पे मेरी एंट्री हो जाएगी और मेरा रिस्क कितना रहेगा, जो इसका लो है क्लोजिंग बेसिस, मतलब 2601 मेरा इसका एसएल हो गया, 2615 मेरा एंट्री हो गई। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू साइकोलॉजी क्या बोलती है, ये ट्रेड लूंगा मैं इंट्रा डे बेसिस के लिए। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ तो लेट सपोज ये दिन के दिन अगर मैं एज अ ट्रेडर भी अपन देखे तो कंटिन्यूसली आज के दिन इसने आपको अगर देखा जाए तो आपको 40 से 50 60 रुपए की मूव यूं ही दे दी, ठीक है ना। तो इंट्राडे बेसिस के लिए अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में चाहे वो स्टॉक को बाय कर लूं, चाहे इसका 2600 का इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाय कर लूं, या चाहे मैं इसका फ्यूचर लॉन्ग कर दूं, मेरे को डेफिनेटली इसमें रिवॉर्ड बनने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अपना जो आउटलुक था अपन उसको फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेंगे ताकि अपन को थोड़ा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये आज आपको मैं एक जो चीज बता रहा हूँ ये इतनी बेनिफिट करेगी ना आपको, आपके टिक क्वेरी में जितने भी स्टॉक्स आ रहे होंगे ना आपको उसका पहला आइडिया हो जाएगा कि मुझे उसके अंदर पोजीशन क्या करनी है। मेरा जो सबसे पहला आउटलुक था वो ये था, मेरे को सेक्टर पता होना चाहिए। करेक्ट, मेरा सेक्टर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और वो ऊपर जाना चाहिए। करेक्ट, ये चीज एक ट्रेडर को पता पड़ गई। लेट सपोज एक स्टॉक आता है अपने पास, एक सेक्टर आ जाता है आईटी सेक्टर। करेक्ट, एक ट्रेडर को 9 15 9 16 को ये पता पड़ जाता है कि कल के कंपेयर में आईटी ऊपर है। मैं इसको कंटिन्यूसली, मैंने आपको फिर से बोला कि मैं इसको 9:30 तक चेक ऑन करते ही रहता हूँ। मैं 9:18 को भी लेट सपोज मार्केट में चेक करो तो मुझे ये बात पता पड़ गई कि आईटी सेक्टर कल के कंपेयर में ऊपर है। अब मैं क्या करूंगा, आईटी पे जाकर उसके जितने भी स्टॉक्स है, स्टॉक्स पे, ठीक है ना, स्टॉक्स पे जाऊंगा। स्टॉक्स में मेरे पास बहुत सारे स्टॉक होंगे। एक स्टॉक ऐसा भी होगा जो 9:18 तक ही वो 3% की रैली दिखा रहा होगा, और एक होगा वो 1% पे होगा। ठीक है ना, तो अपन को एज ए ट्रेडर, एज एन ऑप्शन बायर या फिर एज ए इंट्राडे प्लेयर अपन को मोमेंटम पे प्ले करना है। तो अपन किस पे करेंगे, 3% वाले पे, जो सबसे ऊपर है। जैसे अपन ने आज क्या किया, एफएमसीजी पे सेलेक्ट किया, तो एफएमसीजी का अपने पास एक डेटा आ गया कि 93% आज ऊपर है, तो इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास में आ गया। अब देखो इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता के चलता हूँ, मैं इसको सेक्टर आउटलुक के साथ साथ में मैं इसको सेंटिमेंटल वाइज भी प्ले आउट करता हूँ। सेंटिमेंटल वाइज मैं आपको इसका आइडिया देता हूँ। सेंटिमेंटल वाइज क्या मतलब, जैसे कि मुझे लगता है कि जब मार्केट ने, निफ्टी ने स्पेशली 18,200 को तोड़ा था, तब मैं मेरी खुद की एज ए ट्रेडर बात बता रहा हूँ, मेरे फाइनेंशियल सर्विस जितने भी थे, चाहे वो चोला फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन सबको मेरी इसके अंदर फ्यूचर्स के अंदर मैंने शॉर्ट करने शुरू कर दिए थे। क्यों, क्योंकि मुझे पता था सेक्टर का आउटलुक नेगेटिव है। और अगर एक मार्केट गिर रहा है, आप एक खुद सोच के देखिए, अगर मार्केट का टेक्सचर नेगेटिव है, ठीक है, निफ्टी गिर रहा है, कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है, निफ्टी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। करेक्ट, ये मेरा मार्केट का सेंटीमेंट है। मेरा मेरे पास दो ग्रुप एनालिसिस में ऑप्शन आएंगे, एक सेक्टर होगा वो होगा ऊपर जा रहा होगा, और एक सेक्टर होगा नीचे जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है तो मैं कोशिश करूंगा आज के दिन में नेगेटिव पोजीशन बनाने की। मेरे पास एनालिसिस तो दोनों भी आएगा, हो सकता है जो सेक्टर ऊपर आज बढ़ रहे उसके अंदर स्टॉक्स ज्यादा बढ़ रहे, वो आज 30% ही ऊपर हो। मेरा फोकस में सेंटिमेंटल को इसमें काउंट करके चलता हूँ। मेरा सेंटिमेंट वीक है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ओवरऑल मार्केट का, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स रहेगा वो होगा नेगेटिव। माइनस वाले स्टॉक्स का जो सेक्टर का आउटलुक होगा मैं उस पर प्ले ऑन करूंगा। करेक्ट, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो नेगेटिव होगा, जो सबसे टॉप पे चल रहा है, उन स्टॉक को मैं अपने लेकर चलूंगा। तब आप चेक कर लो, अपन ट्रिपल कंफर्मेशन पे काम कर रहे। पहला क्या हो गया, सेंटिमेंट वीक। करेक्ट, दूसरा सेक्टर वीक। करेक्ट, तीसरा स्टॉक वीक। अगर कोई ट्रेडर इस कॉम्बिनेशन के साथ मार्केट में उतरता है तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख देने को तैयार हूं कि आपको कोई मार्केट में बीट ही नहीं कर सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं समहाउ मैं इतनी मैंने ट्रेडिंग में अपनी कैपिटल वाइप आउट की, लेकिन जब मैं इन तीन चीजों को साथ में लेकर चलता हूँ तो मेरे जो विनिंग परसेंटेज प्रोबेबिलिटी होती है वो 10 आउट ऑफ 10 रहेगा। आप में से काफी जो हमारे क्लाइंट्स उन सबसे मेरे कन्वर्सेशन हुआ, उनको मैंने बताया था कि दिसंबर के मंथ में मैंने सिर्फ 20 से 21 ही ट्रेड लिए थे, ये मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। और उस 21 में से आप मानोगे नहीं कि 21 और 21 मेरे फेवर में रहे। करेक्ट, और मैंने उसी मंथ के अंदर मेरा जो कैपिटल था उसका मोर देन 50% उसी महीने से निकाल दिया था। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों को लेकर चलते तो एज अ ट्रेडर आपको कोई भी आपको मतलब मार्केट में डिफीट नहीं कर सकता। तो मेरा यही पहला परसेप्शन होता है सेक्टर आउटलुक। करेक्ट, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इस चीज को कब तक देखना है, तो मैं आपको बताता था 9:15 से लगाकर 3:30 9:30 तक
इस 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम पीरियड है 30 तक, आपको इसको देखते ही रहना है, कुछ नहीं करना है आपको। मैंने एक सिंपल सा बताया, रिपोर्ट मेन्यू में जाकर ग्रुप एनालिसिस, एक आपके सामने आएगा, कैटेगरी में आपको एक्सचेंज डिफाइन पे करके प्रोसेस पे क्लिक करना, तो सब आ जाएगा आपके सामने। सबसे ऊपर को नहीं, यहाँ क्लोजअप पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो सबसे भी क्या दिखा रहा है, परसेंटेज है, मतलब 12 पीएसयू बैंक में से 8% ऊपर है। मतलब मैं मान के चल सकता हूँ कि 12 स्टॉक में से 11 तो एटलीस्ट सारे नीचे ही होंगे। अगर मैं पीएसयू बैंक पे डबल क्लिक ऑन करता हूँ तो आज आपके सामने समरी है। बैंक इंडिया देख लो, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है ना, बैंक बड़ौदा हो गया, सारे वीक है, ठीक है, करेक्ट। तो ये सब अपने पास आ चुका है। उसके अलावा आज के दिन की बात करूं तो आज के दिन में आपको बता दूं, आज के दिन में पीएसयू बैंक थे वो आज सबसे ऊपर थे। देखो मैं आपको एक चीज कंडीशन, अब आपको प्रॉब्लम क्या फेस होगी इसको यूज करने में, वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करोगे, 9:15 से 9:30 के बीच में, लेट सपोज मैंने कोई सेक्टर सेलेक्ट किया, मैं उस आज का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। आज के दिन में निफ्टी पीएसयू बैंक आज सबसे ऊपर थे, करेक्ट। 9:15 से 9:30 के बीच में कंटिन्यूसली इसमें बाइंग बन रही थी, करेक्ट। उसके बाद में जो बन रही थी वो थी एनर्जी में, रिलायंस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी के जितने स्टॉक्स है स्पेशली जो एनर्जी वाले, उसके अंदर थी। तो दूसरा सेक्टर आज के दिन में कौन सा हो गया, एनर्जी का सेक्टर, करेक्ट। और जो तीसरा सेक्टर आज जो जो बजिंग था 9:15 से 9:30 के बीच में, आईटी का था, करेक्ट। मतलब मेरे को आज के दिन में ये पता पड़ गया था कि आज अगर मैं बाइंग करूंगा तो मेरे ये तीन ही सेक्टर में से करूंगा, ठीक है। तो आज अपन थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट, मैंने बात की निफ्टी पीएसयू बैंक की, अगर मैं इस पे डबल क्लिक ऑन करता हूँ और 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ, तो आप आज अपन क्लिक ऑन करते, तो इसके अंदर मैं जनरली प्रीफर करता हूँ, अगर मैं पीएसयू में कभी पोजीशन बनाता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ या तो वो बैंक बड़ौदा हो या एसबीआई, बाकी स्टॉक्स को मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है ना। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आज आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर 9:15 से लगाकर ये कब तक ऊपर था, 10 बजे तक ये स्टॉक्स में कंटिन्यूसली बाइंग बनी थी, आप सब देख सकते हो। इसके अंदर इनफैक्ट अपने पास जो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है स्क्रीन, उसमें बाय का सिग्नल भी आया था। मैं अगर बैंक बड़ौदा पे करता हूँ तो वो भी एक मेरे को कम से कम मेरे को कुछ तो प्रॉफिट देकर ही जाएगा। अगर इसका मतलब आपको अब क्या करके चलना है, ये तो था अपने पीएसयू बैंक का। इसके अंदर रिवर्सल कब हुआ, दिन के टाइम पे, जो नेक्स्ट सेशन होता है ट्रेडिंग का, उसमें रिवर्सल आया। मैंने जो आज दूसरे सेक्टर की जो बात की थी वो थी अपनी एनर्जी सेक्टर। तो मैं निफ्टी एनर्जी पे जाके क्लिक ऑन करता हूँ। मैं आज आपको सारी क्राइटेरिया बता दूंगा जिससे आपको क्या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये रहा मेरा निफ्टी एनर्जी। अभी आप देखोगे ना तो निफ्टी एनर्जी के अंदर, तो मैंने आज आपको बताया था निफ्टी एनर्जी आज आज के दिन की बात कर रहा हूँ, 17 जनवरी 2023 को 9:15 से 9:30 के बीच में दूसरा जो सेक्टर था जो सबसे पॉजिटिव था, जो बाइंग दिखा रहा था, वो था निफ्टी एनर्जी। उसमें भी कौन सी स्टॉक्स थे तो मैं आपको बता देता हूँ। वो अडानी ग्रीन थे, ये आप देखो, अडानी ट्रांसमिशन थे, और रिलायंस था। तो मैंने क्या किया, मुझे दूसरा सेक्टर भी पता पड़ गया कि मेरी जो दूसरी बाइंग होगी वो किस में होगी, निफ्टी एनर्जी में। अगर मैं उसमें भी मैं कौन सा बाइंग करूंगा, इसमें भी मैं ये जो परसेंटेज चेंज है उस पर डबल क्लिक करूंगा, तो इससे क्या होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वो मेरे पास आएगा। देखो अडानी ग्रीन है वो 3% ऊपर है, और आईओसी है वो 0.67% ऊपर था। तो मैं तो स्ट्रॉन्गर को बाइंग करूंगा, मेरा जो फ्यूचर में, क्योंकि मुझे मोमेंटम प्ले आउट करना है, तो मैं स्ट्रॉन्गर को बाइंग करूंगा। तो अडानी ग्रीन पे अगर आज मैं 9:15 पे भी बाय करता या 9:27, तो भी मेरे को आज कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। मेरा रिलायंस आपके सामने है। तो ये चीज आपको क्या हेल्प करती है, सेक्टर आउटलुक के साथ साथ स्टॉक भी अपन स्ट्रॉन्ग पकड़ रहे हैं, करेक्ट। अब मेरे जो तीसरा सेक्टर की आज बात की थी वो आईटी था, आईटी भी आज ऊपर था कंटिन्यूसली। फिर बाद में उसके अंदर कुछ रिवर्सल्स आए, तो एचसीएल टेक आप देखोगे, जहां अगर मैं बाय करता 9:15 पे में, मैं जनरली मैं आपको बताया 3 मिनट या 1 मिनट को आप इसमें प्रीफर कर सकते हो, और जो 9:15 की कैंडल का जो लो है आप उसको ऐसे लगाकर इसमें ट्रेड बना सकते हो। तो आपको देखो कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, करेक्ट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखो, ये हो गया अपने पास एचसीएल, ये हो गया मेरा टीसीएस। अगर मैं टीसीएस को ही बाय करता 9:15 पे, तो आज मेरे को डे एंड तक मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। बाय द वे मैंने आज टीसीएस के अंदर और इन्फोसिस के अंदर, दोनों के अंदर आज पोजीशन बनाई थी। मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैंने इन द मनी कॉल भी बाय किया था और पोजीशन भी मेरी एक्टिव थी, करेक्ट। तो ये था मेरा इसका आउटलुक। आज का नेगेटिव सेक्टर्स कौन से थे आज के दिन, जो आज स्टार्टिंग में, ठीक है ना, आज स्टार्टिंग में फार्मा और हेल्थ सेक्टर था जो नेगेटिव था, करेक्ट। तो अपन आज उसका भी आउटलुक देख लेते। अगर मैं हो सकता है उसके अंदर पोजीशन बनाता तो क्या मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलता, तो निफ्टी हेल्थ पे अगर मैं क्लिक ऑन करके प्लस माइनस करता हूँ, तो ग्लैंडमार्क हो गया,
जाइडस लाइफ हो गया, करेक्ट। जाइडस लाइफ भी आप देख लो, स्ट्रॉन्ग मेरे पास यहाँ पर मेरे पास सेल का सिग्नल आया हुआ है। तो मैंने आपको एक चीज बता दिया, सेक्टर आउटलुक उसके साथ साथ स्टॉक्स का आउटलुक, करेक्ट। आप इस सेक्टर्स पे डबल क्लिक करोगे, लेट सपोज फार्मा पे डबल क्लिक करता हूं तो उसके स्टॉक्स आ जाएंगे। अब मुझे उस स्टॉक्स में सिलेक्शन कैसे करना है, परसेंटेज चेंज पे क्लिक ऑन करना है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, फाइजर। सबसे वीक कौन सा हुआ, ग्लेनमार्क और जाइडस। अगर सेक्टर पॉजिटिव हुआ तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गर वाले पे बाय की पोजीशन बनाऊंगा, सेक्टर वीक हुआ तो सबसे सेक्टर वीक में सबसे जो वीक है कल के कंपेयर में उसमें पोजीशन बनाऊंगा। सिंपल सी है, कोई इसमें मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। एक ट्रेडर को सेंटीमेंट के साथ साथ एक सेक्टर का आउटलुक मिल चुका है, सेक्टर आउटलुक के साथ साथ अपन क्या करें, स्टॉक सिलेक्शन का अपना क्राइटेरिया है, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने। अब आपको क्या करना है इसके, अच्छा ये तो चीज थी एक सेक्टर सिलेक्शन की, सेंटिमेंटल वाइज। अब इसके अंदर सिचुएशंस क्या क्या बन सकती है। लेट सपोज ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रेडर 9:15 से 9:30 के बीच में कोई सेक्टर का आउटलुक, लेट सपोज आज तारीख है 17, कल है वेनसडे, कल आपको कुछ नहीं करना है, कल आपको ये ओपन कर देनी है ग्रुप एनालिसिस। अब आपके सामने सिचुएशंस क्या बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है कि हो सकता है 9:15 से 9:30 के बीच में कोई सेक्टर बहुत बुलिश दिखा रहा हूं। मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, जैसे आज के दिन क्या हुआ था, एनर्जी जो सेक्टर था वो काफी बजिंग था। रिलायंस देखोगे आप, ठीक है ना, रिलायंस हो गया, अडानी ट्रांसमिशन हो गया, मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया। अब अगर मेरा एक सेक्टर पॉजिटिव है तो आपके सामने कंडीशंस पहली क्या आ सकती, हो सकता है वो सेक्टर 9:15 से 9:30 तक वो कंटिन्यूसली राइजिंग हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा हो, और 10 बजे के आसपास या हो सकता है 11 बजे के आसपास उसके अंदर साइडवेज होके रिवर्सल हो जाए, करेक्ट। पहली कंडीशन तो ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि मैंने किसी सेक्टर में पोजीशन बनाई है, वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है और डे एंड तक वो हाई पे ही क्लोज हुआ है, करेक्ट। तो इतना सारा मैं रिवॉर्ड लेके जा रहा हूँ, करेक्ट। तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है कि मैंने सेक्टर को बाय किया हुआ है, पॉजिटिव दिखा रहा है, तो हो सकता है वो मेरे ब्रेक इवन पे है, मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है लेकिन क्या कुछ साइडवेज हो रहा है। इन तीन सिचुएशन बन सकती है। मैंने आपके नेचर पे डिपेंड करना है आपको कैसे ट्रेड करना है। आपको अगर एक इंट्राडे में, मैं मेरी बात बता देता हूँ पर्सनली, मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ जो अपनी, अगर मेरे को एक सेक्टर का आउटलुक मिल जाता है तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ पोजीशन, जैसे मैं एक एग्जांपल के दे रहा हूँ, अगर मैं उसके अंदर 4 लोट उसके फ्यूचर में बाय कर रहा हूँ या फिर उसका कुछ ऑप्शन में 4 लोट बाय कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा कोई मैंने कोई 25 रुपीज का अगर कोई कॉल बाय किया हुआ है, करेक्ट, अगर मेरे को वो कॉल 32 तक हो जाता है, करेक्ट, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, और मेरा इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड है लेट सपोज 23 का, करेक्ट, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड वाला आदमी हूँ। आप में से काफी ट्रेडर्स हैं वो मुझे स्पेशली जानते हैं, मैं अगर कभी भी ट्रेड लेता हूँ, अगर मैं 5 रुपए का एसएल रहता तो मेरा टारगेट स्पेशली 10 से 20 25 रुपए का लेता ही हूँ मैं कभी भी, मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, करेक्ट। तो आपको ये चीज में फोकस रखना है, ठीक है। आप इस चीज को, ग्रुप एनालिसिस को कंटिन्यूसली आप क्या कर सकते हो, मिड डे में भी यूज कर सकते हो, रिपोर्ट में जाकर वही अपना एक ग्रुप एनालिसिस होगा, आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसेस पे क्लिक ऑन करते रहना है, तो क्या है वो रिफ्रेश होता जाएगा। तो मुझे इसमें आईडी आउटलुक मिलता जाएगा कि आज हो सकता है मैंने कोई आईटी के अंदर अगर बाई पोजीशन बनाई हो, तो हो सकता है वो सेक्टर 12 बजे तक तो ऊपर हो, लेकिन अब उसके अंदर रिवर्सल आ रहा है, तो अगर मैंने सुबह कुछ बाय किया हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी पोजीशन को कवर अप कर सकता हूँ, करेक्ट। तो ये एक स्मार्ट ट्रेडर की निशानी होती है कि प्रॉफिट दिखता है, अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉफिट को घर ले जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एक चीज हमेशा देखो, अपनी कैपिटल के परसेंटेज में प्रॉफिट देखो, ये मत देखो कि मुझे प्रॉफिट 5000 का हो रहा है, 7000 का हो रहा है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर कोई 25 रुपए की कॉल अगर आप 32 में सेल करते हो और आपका 2 रुपए का एसएल होता है, विच मीन्स अगर आप यहाँ पर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर चल रहा है एक ट्रेडर, करेक्ट, और वो आज के दिन अगर मैं इसमें आप परसेंटेज निकालो तो मोर देन, आप अगर इसके अंदर 20 से 30% आज अगर आप प्रॉफिट घर पे ले जा रहे हो आपकी कैपिटल का, तो ये एक इनफ है। मैं आपको एक ऑनेस्टली बात था, तो ऐसा ही आप अपने को, आपको साइकोलॉजी को अपने को इस तरह से प्रिपेयर करना है, कुछ नहीं करना है। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, सेक्टर आउटलुक इज मोर इंपॉर्टेंट। एक ट्रेडर को सेक्टर आउटलुक पता होना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब आपके सामने क्या होगा, आपको सेक्टर आउटलुक पता पड़ चुका है, अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आपके यहाँ पर आपके बहुत सारी टिक क्वेरी ओपन रहती है, करेक्ट, टिक क्वेरी हो गई आपके पास। उसके बाद आपके पास, अब अपन और इसमें एज क्या कर सकते हैं जिससे अपन को और बेनिफिट हो, तो देखो उसके लिए मैं एक और चीज करता हूँ,
मैंने आज आपके सामने देखा, ये रहा मेरा एफएमसीजी, करेक्ट। एफएमसीजी, ये तो अपन को क्लोजिंग बेसिस की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। जनरली क्या हुआ था आज के दिन, अगर आप देखोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टार्टिंग में तो ऊपर चला था, फिर बाद में साइडवेज हो गया था, करेक्ट ना। लेकिन मैं एज ए जनरल बात कर रहा हूँ आपको, आप क्या कर सकते हो कि भाई एक सेक्टर आउटलुक के साथ साथ टिक क्वेरी आ ही रही है अपने पास, आप कुछ मत करिए, रिपोर्ट मेनू में जाइए, करेक्ट। रिपोर्ट मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट बॉक्स में डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट, मेरी स्क्रीन पे टिक क्वेरी के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट मस्ट विन है, आप समझ लो, ये इंपॉर्टेंट रहता ही है। मैं इस पे क्लिक ऑन करता हूँ तो ये नीचे मेरे सामने एक बॉक्स आ गया, करेक्ट। अब मैं इसका यूज कैसे करता हूँ, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मैं इसको फ्यूचर में स्पेशली यूज कर सकता हूँ, आप ऑप्शन में भी कर सकते हो और कैश में भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्टेड कौन सी रहेगी, ऑल, करेक्ट। इसको मैं लाया कैसे, रिपोर्ट मेनू में गया, लास्ट बॉक्स में मैंने फोर्थ नंबर का ऑप्शन एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट पे जाकर मैंने क्लिक किया, एक बॉक्स मेरे सामने आ गया। एक्सपायरी पे मैं फर्स्ट पे क्लिक करूंगा, फ्यूचर फ्यूचर पे, और ऑल पे क्लिक करूंगा, करेक्ट। मतलब एक्सपायरी होगी जो करंट, मतलब जैन की जो रिसेंट चल रही है, इंस्ट्रूमेंट अपन किस पे फोकस कर रहे हैं, फ्यूचर पे कर रहे हैं, करेक्ट। और फिल्टर्स, अब ये देखो अपन को इसका यूज कैसे करना है, फिल्टर्स लगे हुए हैं, करेक्ट। फिल्टर्स क्या लगे हुए हैं, मेरा फ्यूचर अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है और उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग फ्यूचर बाय कर रहे हैं। अगर मेरा प्राइस फ्यूचर का बढ़ रहा है और उसका ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रहा है, करेक्ट। प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट है वो डाउन हो रहा है, करेक्ट है, ओआई है वो डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जिन्होंने शॉर्ट्स किया था ऊपर के प्राइस पर, लेट सपोज कोई स्टॉक है 100 रुपए का स्टॉक है और आज के दिन उसका फ्यूचर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो जो सेलर्स यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे हुए थे, जिन्होंने कॉल शॉर्ट की होगी चाहे फ्यूचर को शॉर्ट की होगी, वो अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, काट रहे होंगे। तो इससे क्या होता है, एक मोमेंटम ट्रेड आपको मिलता है, शॉर्ट कवरिंग का एक अच्छा सा मोमेंटम ट्रेड मिलता है, करेक्ट। तो ये भी आपके लिए बेटर पोजीशन है। तीसरी सिचुएशन है, प्राइस नीचे जा रही है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है। तीसरी सिचुएशन अपनी कौन सी होगी, प्राइस नीचे जा रही है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है। ये प्राइस मेरी नीचे चली गई, 10 रुपए से कोई स्टॉक मेरा 5 रुपए पे आ गया और उसका ओपन इंटरेस्ट था वो भी नीचे जा रहा है, करेक्ट ना। तो ऐसी सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे, उसके अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, करेक्ट ना। इसके अंदर क्या हुआ, जो लोगों ने ऊपर के प्राइस में बाय किया था वो प्राइस भी नीचे जा रही है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग भी कह सकते हैं। ऐसी सिचुएशन भी आएगी, प्राइस नीचे जा रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, करेक्ट। तो ये सिचुएशन क्या हो रही है, शॉर्ट बिल्डअप की, मतलब कोई स्टॉक है अगर वो 100 रुपए से लगाकर 90 रुपए पे आ रहा है या फिर वीकेंड से 97 पे आ रहा है, तो मतलब इस 3 रुपए के बीच में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट मेरा बढ़ा है, तो मैं मान के चलूंगा कि यहाँ पर सेलर बैठे हुए, मतलब कभी भी कोई मेरा स्टॉक प्राइस जब भी ये 100 रुपए के आसपास आएगा, यहाँ पर सेलिंग आ जाएगी। तो ये एक चीज आपको एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अच्छा, ये तो चीज अपन ने समझ लिया, अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं आज आपको जो ये चीज बता रहा हूँ ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको इतनी हेल्प करेगी ना, चाहे आप कोई भी स्कैनर यूज कर सकते हो, लेकिन आप, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप इसको कल से ही ट्राई कीजिए, 7 डेज तक आपको कुछ ना कुछ तो मैं गारंटी देता हूँ रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो इसको यूज कैसे करना है, सेक्टर आउटलुक, मेरी पहली स्पीच में मैंने आपको बोला था क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, करेक्ट। मतलब आज के दिन में मेरा जो सेक्टर पॉजिटिव होगा उसके अंदर मैं क्या करूंगा, बाय की पोजीशन बनाऊंगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कौन से स्टॉक्स के अंदर बनाऊंगा, तो मैंने आपको बताया था कि मेरा जो जो इस सेक्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा उसके अंदर बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं ओआई का कैसे हेल्प ले सकता हूँ, इस मेनू का मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा फोकस इसके अंदर दो ही सिचुएशन पे जा सकता है, कौन सी दो कंडीशन पे, बाय का कर रहा हूं विच मीन्स कि आज के दिन प्राइस अप इन दो वाली कंडीशन को ही मैं फोकस कर सकता हूँ, करेक्ट। मतलब आज के दिन अगर मैं बाय कर रहा हूं तो मैं उस स्टॉक पे फोकस करूंगा जो बढ़ रहा हो, जिसके अंदर या तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट कवरिंग हो रही है, करेक्ट। इतना आपको क्लियर है, आपके सामने स्टॉक आने शुरू हो गए, देखो अडानी एंटरप्राइज पे क्लिक करते हैं, अंबुजा पे क्लिक करते हैं, अपोलो टायर पे क्लिक करते हैं, अशोक लेलैंड, एशियन पेंट, अतुल, बालकृष्ण, सबने आपको कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड दिया ही है। अब इसके अंदर भी अपन कुछ यू कैन से फिल्टर आउट कर सकते हैं। क्या फिल्टर कर सकते हैं, प्राइस सेक्टर आउटलुक पॉजिटिव है, बाइंग की साइकोलॉजी बनानी है कि आज तो कुछ भी हो इस सेक्टर के अंदर बाय करके ही जाऊंगा।
दो कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, ओआई की मैंने आपको कुछ फिल्टर बताए थे प्राइस अप वाले, करेक्ट, ये रहे। उस दो के अंदर भी मैं मेरी बात बता देता हूं मैं कैसे यूज कर सकता हूं। मैं इसमें यूज करूंगा ओपन इजिकल टू लो, मतलब जो स्टॉक जहां से मैंने बाय किया है, अगर 9:15 पे कोई स्टॉक की ये कैंडल बनी है, कंटिन्यूसली वो बाय करता ही जा रहा है, मतलब मेरा जहां से ओपन हुआ वही बढ़ता जा रहा है। तो मैं इस फिल्टर को भी आप अपने इस डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आपको ये यूज करने, जैसे कि प्राइस अप ओपन इंटरेस्ट अप लॉन्ग बिल्डअप, कौन सा है, ब्रिटानिया। देखिए आप, ये रहा ब्रिटानिया का चार्ट, ये रही इसकी 9:15 की कैंडल, मतलब 9:15 का जो लो था, क्या लो था इसका 9:15 का लो, 9:15 का लो था इसका 4305.05। उसने इसको डिफेंड किया टिल 3:30। आप देखोगे लेट सपोज मैं इसका प्रॉफिट भी बुक कर लेता हूँ 10 बजे तक, तो भी इसके अंदर मैं 60 पॉइंट्स निकाल सकता हूँ। ये मेरी एक कैपेबिलिटी है, करेक्ट। ये आपको यूज करने आना चाहिए। एक साइड पे क्लिक कर दे तो एक साइड भी जहां से शुरू हुआ मेरे को इतना मोमेंटम मिल ही चुका है, करेक्ट, परसिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, आईटी का। तो ऐसे इस फिल्टर को आप यूज कर सकते हो, करेक्ट। अपने पास अगर मेरी सेक्टर वीक नेगेटिव है, ठीक है, लेट सपोज मेरा सेक्टर है वो नेगेटिव है, मतलब मेरे को एक समझ में आ गया कि भाई आज के दिन में कुछ भी हो मेरा सेक्टर नेगेटिव है, स्टॉक के अंदर क्या करूंगा, पुट बाय करके जाऊंगा या फ्यूचर को शॉर्ट करूंगा, करेक्ट। कुछ नहीं करना है, अपने रिपोर्ट में जाने के बाद अपन को ग्रुप का अपने पास आउटलुक आ चुका है ना। अब आज के दिन लेट सपोज थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, पीएसयू बैंक आ गया, लेट सपोज कोई अपने पास फार्मा पे आ गया, करेक्ट, आज का फार्मा की बात करता हूं मैं। तो मेरे को एक ट्रेडर को 9:18 को 9:17 को 9:16 को या 9:20 को पता पड़ गया कि भाई फार्मा को शॉर्ट करना है, मतलब मेरे पास क्या होगा, ये जो डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट है ना, इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, पहले यहाँ पर मैं सेक्टर प्राइस अप जो था, जो मेरे जो बुलिश थे, अब मैं चेंज कर दूंगा बियरिश पे, ये दो बियरिश है, करेक्ट ना। प्राइस डाउन ओपन इंटरेस्ट अप मतलब शॉर्ट बिल्डअप, मतलब कोई स्टॉक है उसका प्राइस नीचे जा रहा है, मैंने बताया था, हो सकता है वो 1000 से 990 तक आया हो, मतलब 10 रुपए के प्राइस रेंज में ही उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है, तो मतलब शॉर्ट सेलर एक्टिव हो गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 10 रुपए का एसएल लगाकर उसके अंदर प्ले आउट कर सकता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, प्राइस डाउन ओपन इंटरेस्ट डाउन लॉन्ग अनवाइंडिंग, करेक्ट। अब ये करने के बाद देखो इतने सारे स्टॉक्स आ गए, एबोट आ गया, एबी कैपिटल, देखो जहां से ओपन हुआ ये स्टॉक कंटिन्यूसली, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड देकर ही जाएगा। लेकिन मैंने आपको सेक्टर कौन सा बोला था नेगेटिव है, ग्रेन्यूल्स। देखो ग्रेन्यूल्स कौन सा स्टॉक है, ये फार्मा का है, ये नीचे आ गया लॉरस लैब, मतलब मेरा अब आउट, मेरे पास इतने स्टॉक्स में मेरे को किस पे फोकस करना है, फार्मा पे। क्यों फार्मा पे करना है, क्योंकि सेक्टर का आउटलुक नेगेटिव है, करेक्ट। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें फिल्टर लगा सकते हो ओपन इजिकल टू हाई का। क्यों ओपन इजिकल टू हाई का, मतलब आज मेरा जो सेक्टर वीक है फार्मा है, उसके अंदर मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन होगा, मतलब जहां से वो ओपन हुआ है कंटिन्यूसली गिरते ही जा रहा है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ही सेलर एक्टिव हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, कौन सा स्टॉक है, देखो यहाँ पर मैंने ओपन इजिकल टू हाई का फिल्टर मारा है, देख रहे हो आप यहाँ पर। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने आया गोदरेज सीपी, करेक्ट, एनएमडीसी। अगर मेरे यहाँ पर फार्मा का स्टॉक आता है, अगर मेरे पास फार्मा का सेक्टर है नेगेटिव में, तो मैं इसके अंदर शॉर्ट करके जाऊंगा, करेक्ट। अब आप में से काफी ट्रेडर्स पूछ रहे होंगे, भाई सेक्टर तो मेरा मैंने सिलेक्शन कर लिया कि मेरा फार्मा है, करेक्ट, अब उसके अंदर ओपन इजिकल टू हाई की कंडीशन नहीं बन रही, तो डजंट मैटर ना। आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि भाई सेक्टर का आउटलुक है, हो सकता है वो उसमें 1-2 रुपए के कारण वो ओपन इजिकल टू हाई की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सेक्टर में आप पोजीशन नहीं बनाओ। आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हो, प्राइस डाउन ओपन इंटरेस्ट अप, तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो आप इससे देख लो। आपका आपकी पहली नजर किस पे पड़ेगी, फार्मा पे, ग्रेन्यूल्स हो गया, लोरोस हो गया, लुपिन हो गया, करेक्ट। अब आप ये देखोगे कि जाइडस हो गया, मतलब इन सारे स्टॉक्स के अंदर मेरा फार्मा आ चुका है, अब मेरे को इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बनानी है। मैं आपको बैट करता हूँ, इसको मैं हमेशा यूज करता हूँ, मैं जनरली इसको भी यूज कर सकता हूँ चार्ट, मेरे को बस सेक्टर का आउटलुक पता होना चाहिए, करेक्ट। आप अपने यहाँ पर टिक क्वेरी को भी इसमें यूज कर सकते हो। टिक क्वेरी का इसमें कैसे यूज हो सकता है, क्वेरी पे जाकर, टिक क्वेरी पे जाकर कोई भी फर्स्ट टिक क्वेरी को सेलेक्ट करके मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, ओपन इजिकल टू हाई की यहाँ पर आप एक टिक क्वेरी लगा दो, करेक्ट, ये ओपन इजिकल टू हाई, ये बुलिश है, सॉरी बियरिश है,
ओपन इज इक्वल टू हाई का मतलब क्या हो गया, जो स्टॉक जहां से ओपन हुआ है वहीं से गिरा है। आप यहाँ पर वैल्यू लगा दो 20 लाख 25 लाख, मेरे जनरली 4 टिक यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पर 50 लाख भी रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ 20 लाख को आप रखेंगे। देखो इसका हेल्प क्या होगा, और ग्रुप कौन सा होगा, स्टॉक सिलेक्शन का एफएनओ का हो जाएगा। करेक्ट, आपके सामने एफएनओ का हो जाएगा। देखो इसका हेल्प क्या होगा, यहाँ पर अगर आपके सामने 9-20 तक अगर एक ही स्टॉक आता रह गया, जैसे यहाँ पर आ गया लेट सपोज जाइडस आ गया, आज जाइडस आ रहा था, स्पेशली मैं बात करूं इसलिए जाइडस आ रहा था, मतलब एक ट्रेडर को सेक्टर पता पड़ चुका है, स्टॉक पता पड़ चुका है, और 9-20 तक मैं इसको क्या मान के चलूंगा, 9-20 तक जाइडस लाइफ में 25 लाख का ट्रेड हो चुका है। मतलब मेरे लिए इस 5 मिनट के टेन्यूर में ही जाइडस लाइफ में शॉर्ट की पोजीशन बन चुकी है। मेरा जहां से ओपन हुआ उसी का क्लोजिंग बेसिस का ऐसे लगा के मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा, तो मेरे फेवर जो ट्रेड है वो मेरे फेवर में जाएगा ही जाएगा। करेक्ट, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का वो मैं आपको बता रहा हूँ 8 साल का। एक ट्रेडर को कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि उसका, मैं एक सिंपल सी बात जानता हूँ, एक ट्रेडर को उसका सेक्टर का ही आउटलुक नहीं पता है ना, तो वो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता। आपको मैं बेट करता हूँ, आप कोई सेक्टर में से 90% उसके स्टॉक अप है, आप किसी को भी आंख बंद करके भी सेलेक्ट कर लोगे ना, तो भी वो आपके फेवर में चला जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और काफी बड़े जो हेज फंड ट्रेडर्स होते हैं, मैं आपको एक चीज का एक बात बता देता हूँ, मैं बहुत एक्सप्लोर एक्सप्लोर करता हूँ, चाहे वो इंडिया का मार्केट हो, चाहे यूएस हो, कैनेडियन ट्रेडर हो। मैं उनसे, पैट्रिक विलियंट करके एक ट्रेडर है, वो हमेशा एक बात करते हैं, एक ट्रेडर मार तभी खाता है। वो आप उनकी, मैं आपको उनकी एक खासियत बता दूं, वो एक दिन में 30 से 40 तो ट्रेड उनका मिनिमम होता ही है। अब वो उनकी आप सक्सेस रेशियो देखोगे, वो हर दिन पैसा कैसे ले जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं मेरे को सेक्टर का आउटलुक पता पड़ जाता है। मैं देख लेता हूँ कि मेरा सेक्टर मेरे को अगर पता पड़ गया ना, एक ट्रेडर को अगर एक सेक्टर का आउटलुक पता पड़ गया कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको, उसके जो ट्रेड है उसके फेवर में नहीं जाए। करेक्ट, हो सकता है मैंने आपको कंडीशन गिना दी है कि हो सकता है वो 10 या 11 बजे तक ऊपर जा रहा हूँ, 12 बजे के बाद उसके अंदर साइडवेज हो गया और रिवर्सल हो गया हो सकता है वो इनिशियल स्टेज में ऊपर हो, लेकिन डे एंड तक भी वो ऊपर ही रहा हो। सिचुएशंस कुछ भी हो सकती है, वी आर ऑप्शन बायर और अपन एक बायर है, चाहे आप सेलर हो। अपन को मोमेंटम प्ले आउट करना है, मेरा तो एक सिंपल सा मानना है, अपन एक मोमेंटम को यहाँ पर प्ले आउट करने आए हैं। अगर अपन को मोमेंटम की चीज पता पड़ गई ना, उसके बाद अपन को कोई चीज यहाँ पर रोक नहीं सकती। करेक्ट, और मैं आज आपको सबको ये भी बता दूं, जो मेरा लास्ट वेबिनार हुआ था उसके अंदर समा मुझे आप में से काफी ट्रेडर्स ने बात बदली थी, और मैंने भी इस चीज को रियलाइज किया था कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिसमें स्टॉक पिकिंग की हो रही है। तो मैंने ऑलरेडी मेरे जो सीनियर से जो डेवलपर्स उनसे बात की हुई है, तो कुछ ओआई का भी उसमें अपन कर रहे हैं, वो चीज हो रही है। और मैं जनरली वो जब भी वो पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इससे आपको क्या स्टॉक क्राइटेरिया और इजी हो जाए आपके सामने। करेक्ट ना, ये सिंपल सी चीजें मैंने आज आपके सामने जो डिस्कस की है वो सेक्टर आउटलुक के बारे में की है। सेक्टर आउटलुक पहली सिचुएशन आज अपन थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अपने को 9:15 से 9:30 तक फोकस क्या करना है, सेक्टर। करेक्ट, सेक्टर पता पड़ गया एक ट्रेडर को, फिर क्या होगा, स्टॉक। स्टॉक में कौन सा होगा, जो सबसे ऊपर हो। सेक्टर मेरा कौन सा है, ऊपर है। ठीक है, स्क्रिप्ट कौन सी होगी मेरी, जो सबसे ऊपर होगी। आप उस पर किसी पे भी बाय कर लो, आपको कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड देकर ही जाएगा। करेक्ट, कैसे मैंने इस चीज को देखा, रिपोर्ट मेनू में गया, ग्रुप एनालिसिस पे क्लिक किया, एक सामने मेरे बॉक्स ओपन हो गया, कैटेगरी में जाके एक्सचेंज डिफाइन एनएससी पे क्लिक ऑन किया, प्रोसेस पे क्लिक किया, ग्रुप्स मेरे सामने आ गए, क्लोजअप पे मेरे को क्लिक करना है। मैंने एक क्लिक किया तो एफएमसीजी सबसे ऊपर आया, एक और क्लिक किया तो सबसे वीक पीएसयू आ गया। मैंने देखा कि भाई मेरे को आज मार्केट निफ्टी अच्छा लग रहा है, सेंटिमेंटल पॉजिटिव लग रहा है, तो आज बाय करके जाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी एफएमसीजी पे आ गया, एफएमसीजी पे डबल क्लिक करूंगा। अब इसमें भी मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स आ गए, किस पे बाय करूं, परसेंटेज पे फिर से क्लिक कर दो, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आ गया। तो अब आप क्या करोगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे पोजीशन बनाओगे, यूबीएल पे नहीं बनाओगे। करेक्ट, अब आप ये आपके सामने पीछे देखो चार्ट, आप बैक एंड पे देख रहे होगे, ये रहा यूबीएल का चार्ट और हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आप क्या करोगे, जो सबसे स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर में स्ट्रॉन्गर को बाय करोगे, चाहे आपकी उसकी कैश में बाय करो, कॉल में बाय करो, या फ्यूचर को लॉन्ग करो। करेक्ट, इस चीज में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हेल्प के लिए अपन क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट मेनू में जाकर डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट को खोल सकते हैं। इसमें एक फिर से बॉक्स आ जाएगा, अपन को कुछ नहीं करना है, स्क्रिप्ट सिलेक्शन सारा ऑल रहेगा।
करेक्ट। एक्सपायरी फर्स्ट रहेगी बाय डिफॉल्ट। इंस्ट्रूमेंट अपन यहाँ किसको ट्रैक करे, फ्यूचर को, करेक्ट। इसके अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं। मेरी अगर मानसिकता आज बाय करने की है तो मैं आज इन दो ही ऑप्शन पे फोकस रखूंगा, प्राइस अप मतलब मेरी प्राइस ऊपर जा रही है, मुझे डाउन का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट है क्या है, बाय का। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, लॉन्ग अनवाइंड, लॉन्ग बिल्डअप का और शॉर्ट कवरिंग का। इसमें भी मैं फिल्टर दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, ओपन इजिकल टू लो, मतलब प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट अप, लॉन्ग बिल्डअप, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ओपन इजिकल टू लो, मतलब कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन, मतलब सेक्टर पॉजिटिव, स्टॉक पॉजिटिव, और उसका फ्यूचर जहां से ओपन हुआ 9:15 की कैंडल ही, 9 बजे 9:15 की कैंडल से ही वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, यही इसका लो है। कुछ नहीं करना है, 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम को आप यूज कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। ये जो इसका क्लोजिंग बेसिस का आपको ऐसे लगाना है और आप अपने स्टॉक को बाय करो। आज 17 तारीख हुई है, आप वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे को आप इसको ट्राई करो। मैं आपको बैट करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आपको इसका अंदर क्या रिजल्ट रहा, करेक्ट। ओपन इजिकल टू लो में प्राइस अप, प्राइस अप ओपन इंटरेस्ट डाउन, शॉर्ट कवरिंग में ओपन इजिकल टू लो में जीएनएफसी आया। तो ये आपके ऊपर मैटर करना है, ठीक है ना, आप किसके अंदर इसमें पोजीशन बनाते हो। लेट सपोज क्या होता है, अगर हो सकता है मेरे पास सेक्टर पॉजिटिव हो, जैसे आज अब मैंने आपको बताया ब्रिटानिया जो एफएमसीजी था वो 93%, मतलब आज उसके अंदर 15 में से 14 स्टॉक सारे ऊपर थे। अब हो सकता है आप यूं भी बोलोगे कि सर यहाँ प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट अप में ये ओपन इजिकल टू लो में वो स्टॉक्स नहीं आ रहा। हो सकता है वो 1-2 रुपए के कारण क्या हो सकता है कि हो सकता है उसका ओपन इजिकल टू लो सेम नहीं हो, तो इस चक्कर में आपको क्या ट्रेड मिस आउट नहीं करना है, करेक्ट। हो सकता है कि लॉन्ग वीक बनी हो तो इस कारण उस फिल्टर आउट नहीं हुआ आपका। तो इन दो मेन फोकस होना चाहिए, प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट अप, प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट डाउन, शॉर्ट कवरिंग, और इसके अंदर ओपन इजल टू लो का आप फिल्टर आउट कर सकते हो। बस इतनी सिचुएशंस को ध्यान रखना है, पेशेंटली काम करना है, ज्यादा नहीं। एक स्टॉक में भी अगर आपका पोजीशन बनेगा ना तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। आज के दिन मैंने आपको फिर से बनाया था, टीसीएस के फ्यूचर को हमने लॉन्ग किया था। क्यों किया था, देखो अभी एंड 3:30 तक इसमें 80% हो गया है, करेक्ट। लेकिन आज के दिन में जो था आईटी, स्पेशली आईटी था, वो पॉजिटिव था। तो आज के दिन ही मैंने टीसीएस के अंदर स्पेशली पोजीशन बनाई थी, करेक्ट। तो मैंने क्या चीज देखी थी, अच्छा स्टॉक सिलेक्शन हो गया, उसमें आप और चीज क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि भाई वॉल्यूम क्या चल रहा है। तो आपके सामने एक चीज देख रहे कि यहाँ से ये जो चार्ट है 3 मिनट में, इसके अंदर कल ही बाय का सिग्नल आ गया और ये राइजिंग वॉल्यूम आप देख रहे हो। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पर एक चीज देखो कि आप ये बढ़ रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो आपको ये भी चीज समझ में आ गई कि कल से और आज भी कंटिन्यूसली कितनी बड़ी बार दिख रही है, तो मैं इसके अंदर बाय करके पोजीशन बना सकता हूँ, करेक्ट। इस चीज को आप देख सकते हो एज अ ट्रेडर। और बी फ्लेक्सिबल रहो, ट्रेडिंग का एक सिंपल सा आउटलुक है, ट्रेडिंग का पेशेंटली आप वेट करो। ये मैं आज आपको जो मैंने चीज बताई है ना सेक्टर एनालिसिस की, आप एक बार इसको डेफिनेटली काम करके देखना, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और आप कल आप मुझे डेफिनेटली अपना इसका जो भी फीडबैक है आप वो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं अपना आप नंबर भी फीड कर दूंगा। और मुझे बताना कोई इसमें डिस्कशन आ रहा हो। और आज के दिन और मैं अभी कुछ आप में से काफी लोगों का ये भी रिक्वेस्ट थी लाइव ट्रेडिंग की, तो उसके अंदर सर पॉसिबिलिटीज मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है मैं अभी थोड़े टाइम तक यहाँ पर नहीं था, मैं हॉलीडे पर था। बट अपना फोकस ये रहेगा लाइव ट्रेडिंग का। स्पाइडर स्पेशली हम अहमदाबाद ब्रांच ये कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली एटलीस्ट एक बार वीक में 2 टाइम्स हम लाइव ट्रेडिंग कराए, और उसके अंदर मैं ही ये सेशंस लूंगा। तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी होने वाला है, बस आप थोड़ा सा पेशेंसली होल्ड कीजिए। और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो।